अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नयानी फरजाना। आज हम दूसरी वीडियो पर हैं। इसका पहला पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें हम एक 2025 के पास पेपर को पूरा सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं उसका दूसरा हिस्सा, और ये कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में सॉल्व किया था। अब हमारे हिस्सा है नज़म के ऊपर, जिसके कुल 8 नंबर हैं। सवाल में आपके पास एक शेर दिया गया है, खर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खर्द, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। बहुत मशहूर शेर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बहवाला शायर दर्ज बाला शेर की तशरीह कीजिए। तशरीह करना है आपको। देखते हैं हम इसकी तशरीह किस तरीके से करेंगे। मंदरजा बाला शेर हसरत मोहानी की गज़ल से लिया गया है। पहले तो आपने शायर का हवाला दे दिया, 1 मार्क तो आपका यहीं से ही मिल गया। अब आ जाएं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, गौर कीजिएगा वर्ड्स को कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब का जलवा देखकर मैं होशो हवास से बेगाना हो जाता हूँ। अगर मैं महबूब का जादुई हुस्न देखता हूँ तो अकल पे दीवानापन गालिब आ जाता है, और अगर दीवानगी में देखूं तो फहमो फरासत में आ जाता हूँ, यानी दोबारा अकल आ, अकल पे आ जाता हूँ, मुझे फिर से चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो बेटा खर्द का मतलब होता है समझदारी, और जुनून तो आपको पता ही है। अब जब कुछ बच्चों को ज़ाहिर है कि उर्दू मुश्किल लगती है, वो वर्ड्स को पिक नहीं कर पाते, तो कहीं भी एक भी वर्ड अगर आपको समझ में आ जाए तो ट्राई कीजिए कि इसका ओवरव्यू आप ले लें, और बजाय इसके कि पूरी तशरीह गलत कर दें, आप सोच समझ के उस वर्ड को लेते हुए कॉमन सेंस का यूज़ करके आपने उसकी तशरीह करनी है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये कि इस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल की गई है, खर्द और जुनून। खर्द और जुनून दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तज़ाद का मतलब है कि ऑपोजिट्स हैं। और अगर आप चाहें तो इस शेर को इश्क हकीकी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अल्लाह ताला का जलवा या अल्लाह ताला की नेमतें देखकर हम अपने होश खो बैठें कि ये कैसी कैसी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ईजी क्या लग रहा है, आप उन वर्ड्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, मतला या मक्ता की तारीफ मिसाल के जरिए तहरीर करें। अच्छा, सिर्फ तारीफ नहीं लिखनी है, एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है। और इसी सवाल का जो अगला हिस्सा है, उसमें हमें एक शेर दिया गया है कि क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। तो बड़ी मशहूर गज़ल है अदा जाफरी की। तो अगर आप लोगों को याद हो आप लोगों के कोर्स में, और बहुत खूबसूरत गज़ल है। तो खैर इसमें हमें क्या पूछा गया है कि इल्मी बयान की इस्तिलाह किनाया की तारीफ बयान करते हुए दर्जे बाला शेर में मौजूद खत कशीदा अल्फाज की किनाया के तनाजुर में मुकम्मल वजाहत कीजिए। अब इतनी मोटी वोकेबलरी होती है, बच्चे बेचारे समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या है। आपसे शेर की तशरीह नहीं मांगी जा रही है। खत कशीदा का मतलब होता है अंडरलाइंड। अंडरलाइन हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रेज दिया हुआ है, राह बदलने। तो आपको बताना है कि खत कशीदा अल्फाज के क्या मीनिंग्स हैं, और फिर इसके बाद आपको ये बताना है कि किनाया की तारीफ क्या है, और किनाया के ही तनाजुर में यानी किनाये का यूज करते हुए इस वर्ड्स की जो अंडरलाइन किए गए हैं इसकी तशरीह आपको देनी है। तो देखते हैं कि इसकी तशरीह हमें किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखें मतला। मतला की पहले तो हम तारीफ लिखेंगे। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया मौजूद हो। गजल का पहला शेर, और उसमें मतला बनने के लिए शर्त यह है कि उसके अंदर रदीफ और काफिया दोनों चीजें मौजूद हो। अब हमें मिसाल भी देनी है और समझानी भी है बात। तो हमने शेर बहुत इजी सा शेर है, मीर तकी मीर का फकीराना आए थे सदा कर चले, मियाँ खुश रहो दुआ कर चले। जिसको मैंने रेड से लिखा हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है वो है रदीफ। ठीक है, लास्ट के आपके शेर के जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं वो रदीफ होते हैं। मक्ता, मक्ता क्या चीज है? गजल का आखिरी शेर है। अच्छा बेटा, मक्ता का वर्ड निकला है कता से, और कता का मतलब होता है कट कर देना, खत्म कर देना। तो क्योंकि ये आखिरी शेर होता है इसीलिए इसे मक्ता कहा जाता है। तो गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। अब इसकी एग्जाम्पल दीजिए। बाकी न रहे साख अदा दश्ते जुनू की, दिल में अगर अंदेश आए अंजाम ही आए। बहुत खूबसूरत, वही वाला उसी गजल का शेर है जो अभी हमने पीछे पढ़ी है। तो दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कर चले जो है वो रदीफ है, आखिरी के अल्फाज जो हमने मतला के अंदर पढ़े। और मक्ता का मतलब ये होता है कि
जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस, तो अदा जो है उसको देखें मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, अदा जो है क्योंकि अदा जाफरी की गज़ल है तो उन्होंने यहाँ पे अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और काफिया बेटा क्या चीज़ है? रदीफ से पहले वाले हम आवाज अल्फाज, रदीफ से पहले वाले हम आवाज अल्फाज। इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, वो लास्ट वाले जो सेम वर्ड्स होते हैं उसको काफिया समझ लेते हैं और उससे पहले वाले को रदीफ, जबकि ऐसा नहीं है। रदीफ जो होते हैं वो हम आवाज अल्फाज होते हैं, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब आ जाए जो शेर का हमसे फ्रेज की एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। तो राह बदलना, खत कशीदा लफ्ज से मुराद रास्ता बदलकर अपनी राह लेना है, लेकिन यहाँ शायर ने किनाये का इस्तेमाल करते हुए महबूब का मोहब्बत की राह बदलने यानी महबूब का छोड़ जाना बयान किया है। अब देखिए किनाया की तारीफ क्या है, किनाये को समझ ले, किनाया है क्या चीज। किनाये के जो अगर हम लुग़वी मायने देखें तो क्या है? छुपा कर बात कहना, इशारों में कहना, यानी खुलकर वो बात ना कहना जो वो कहना चाहता है, यानी कोई लफ्ज अपने हकीकी मायनों के बजाय मिजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए कि उसके मायने हकीकी और मिजाजी दोनों में मुराद लिए जा सके। अब ये देखो थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इसको समझें। किनाये के अंदर जो भी बात कही जा रही है उसके दोनों मीनिंग बनने चाहिए, यानी वो हकीकी तौर पर भी वो वही मीनिंग बनाए और जिस मीनिंग में उसने इशारा किया है वो वाले मीनिंग भी बने। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे शायद आपको क्लियर हो जाए इससे। जैसे हम कहते हैं ना उसके हाथ पीले हो गए, किसी की शादी होती है तो हम कहते हैं इसके हाथ पीले हो गए या इसके हाथ पीले करने, तो उसके हाथ पीले हो गए, यहाँ लुग़वी मायने हाथ पीले होना है, लेकिन किनाया ये है कि उसकी शादी हो गई। यानी हाथ पीले होना गलत बात नहीं लिखी गई है, मीनिंग के लिहाज से बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन यहाँ हम जो शायर की बात कर रहे हैं कि राह बदलने का, तो राह बदलने का मतलब ये कि महबूब ने अपना रास्ता बदल लिया और शायर को छोड़ दिया, ये उसके मीनिंग्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हाथ पीले हो गए, लेकिन किनाया ये है कि उसकी शादी हो गई। तो बेटा इस बात को जरा गौर से समझें कि इसकी मीनिंग क्या है, कि ऐसा वर्ड या ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए जिसके हकीकी और मिजाजी मायने दोनों सेम हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए या कुछ और आप पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अगली जो वीडियो होगी, जो हमारा पार्ट 3 होगा पेपर 2 का, उसमें तबसरा निगारी और तख्लीकी लिखाई होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। सी यू सून।